दोस्तों, मैं शबनम कुमारी आप सभी का इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करती हैं। आज है सेट प्रैक्टिस का दूसरा दिन। ये हमारे PYQ सीरीज चल रहे हैं जो BPSC TRE UGC नेट UPGIC सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महिला आंचल उपन्यास के पात्र है। महिला आंचल उपन्यास के पात्र कौन है? कमला, ऑप्शन बी सहदेव मिसिर, ऑप्शन सी शाहनवाज, ऑप्शन डी बलभद्र नारायण। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कमला और सहदेव मिसिर। महिला आंचल उपन्यास के पात्र कौन है? कमला और सहदेव मिसिर। शाहनवाज किस उपन्यास के पात्र है जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है? यह तमस्क उपन्यास के पात्र है। और बाकी महिला आंचल के पात्र कौन कौन से हैं? जैसे बालदेव, बावनदास, कालीचरण, लक्ष्मी, कमली, राम खिलावन, रामदास, सेवादास, राम कृपाल सिंह, डॉक्टर प्रसाद, तहसीलदार, वासुदेव। अब महिला आंचल का प्रकाशन वर्ष 1954 और लेखक जानते ही हैं फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र है। अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र कौन कौन हैं? ऑप्शन है राधिका, सरस्वती, भुवन और प्रशांत। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका जवाब होगा भुवन और सरस्वती अज्ञेय के उपन्यास के पात्र है और प्रशांत अभी देखे थे महिला आंचल के पात्र हैं। शेखर और जीवनी के प्रमुख पात्र में शेखर, सरस्वती, शारदा और शशि है। और अज्ञेय के 3 उपन्यास प्रमुख कौन कौन से हैं? तो पहला हो गया शेखर एक जीवनी, दूसरा हो गया नदी के द्वीप और तीसरा हो गया अपने अपने अजनबी। कौन कौन है? शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं? ऑप्शन है विभाजन की त्रासदी, ऑप्शन बी नारी की व्यवस्था और शोषण, ऑप्शन सी सांप्रदायिक दंगों की भयावहता, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। यह कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। तो जो प्रथम भाग है उसका जो प्रकाशन हुआ था 1958 ईस्वी में और उसका नाम क्या है? वतन और देश। और जो दूसरा भाग है इसका प्रकाशन 1960 में हुआ है और इसका क्या नाम है? देश का भविष्य। झूठा सच के उपन्यास के लेखक यशपाल की बात करें तो ये मूलतः प्रकृतिवादी और मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार थे और इनके प्रमुख उपन्यास में दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड और मनुष्य के रूप प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? ऑप्शन है बामा शिक्षक, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी या फिर श्यामा स्वप्न। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी परीक्षा गुरु। और परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1882 और इसके लेखक हैं श्रीनिवास दास। बाकी रचनाओं को भी देख लेते हैं। तो पहला है बामा शिक्षक, इसके कौन है लेखक? इसके लेखक हैं ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय और प्रकाशन वर्ष इसका क्या है? 1872। फिर है नूतन ब्रह्मचारी, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट और प्रकाशन वर्ष इसका है 1886। और नेक्स्ट है श्यामा स्वप्न, इसके लेखक हैं ठाकुर जगमोहन सिंह और इसके प्रकाशन वर्ष क्या है? 1888। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है। क्वेश्चन क्या है? प्रकाश वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन है शेखर एक जीवनी, ऑप्शन 2 है
तमस। ऑप्शन 3 है वान भट्ट की आत्मकथा और ऑप्शन 4 है मैला आंचल। तो इसका अनुक्रम क्या होगा? तो सबसे पहले आ जाएगा शेखर एक जीवनी, जिसका प्रकाशन वर्ष है पहला भाग का 1940 और दूसरा भाग का 1944। और लेखक इसके कौन है? आगे दूसरा है वान भट्ट की आत्मकथा, इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रकाशन वर्ष है 1946। तीसरा है मैला आंचल, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1954 और लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी। चौथा कौन है? तमस, और इसके लेखक कौन है? भीष्म साहनी, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1973। टक्कर में क्या हो जाएगा? पहला में हो जाएगा शेखर एक जीवनी, दूसरा में वान भट्ट की आत्मकथा, तीसरा में मैला आंचल और चौथा में तमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? ऑप्शन है धनिया, झुनिया, सिलिया या पटेश्वरी। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए धनिया। यह जो वाक्य है धनिया के द्वारा कहा गया है। इसमें प्रसंग ये है कि जब झुनिया गर्भवती हो जाती है और गोबर उसे छोड़कर चला जाता है और धनिया को एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो सारा गांव उस पर तरह तरह के लांछन लगाता है। तभी वह पलटकर गांव वाले को जवाब देती है। उसी समय का यह प्रसंग है। और जैसे कि पता ही है कि गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। और कभी कभी प्रेमचंद के अनुपन्यासों के बारे में भी पूछा जाता है, तो उनके अनुपन्यास कौन कौन है? पहला हो गया सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, क्रमभूमि, कायाकल्प, निर्मला और गमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान और उससे संबंधित उपन्यास कौन कौन है? जैसे लाहौर हो गया, सिपालगंज, कान्यकुब्ज, अमृतसर। ऑप्शन है राग दरबारी, झूठा सच, उसने कहा था और वान भट्ट। इसको सुमेलित करना है, तो क्या होगा इसका सही जवाब? जैसे जो लाहौर है वह झूठा सच उपन्यास में आया है उसका वर्णन, और सिपालगंज का राग दरबारी में, कान्यकुब्ज का वान भट्ट की आत्मकथा में, और फिर अमृतसर जो कि कहानी है उसका वर्णन उसने कहा था कहानी में आया है। तो लाहौर हो गया वर्णन झूठा सच का, सिपालगंज राग दरबारी का, कान्यकुब्ज वान भट्ट की आत्मकथा और अमृतसर उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम लगाइए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम लगाइए। पहले कौन आएगा फिर कौन आएगा? जैसे झूठा सच है, इसमें राग दरबारी है, मानस का हंस है, जिंदगी नामा है। इसका क्रम लगाना पड़ेगा, तब क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले जो उपन्यास आएंगे वो है झूठा सच। इसके लेखक कौन है? यशपाल, और इसके जो प्रकाशन वर्ष है 1958 से 1960। दूसरे नंबर पर आएगा राग दरबारी, इसका प्रकाशन वर्ष 1968 और लेखक श्रीलाल शुक्ल। उसके बाद फिर आएगा मानस का हंस, प्रकाशन वर्ष 1972 और किनका है? अमृतलाल नागर जी का। और चौथा में कौन आएगा? जिंदगी नामा, कृष्णा सोपति का यह उपन्यास है और 1979। निम्नलिखित उपन्यासों का उनसे संबंधित विषयों से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है धरती धन्ना अपना, ऑप्शन बी तमस, ऑप्शन सी मानस का हंस और ऑप्शन डी शेखर एक जीवनी। और इधर हो गया दलित जीवन, राजनीतिक बोध, जीवनी परक उपन्यास और फिर आत्मकथा शैली। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा जैसे धरती धन्ना अपना दलित जीवन से संबंधित है, इसमें कहानी का वर्णन है, और तमस राजनीतिक बोध का, और मानस का हंस जीवनी परक उपन्यास है और तुलसीदास के जीवन से संबंधित है, और शेखर एक जीवनी क्या है? आत्मकथा शैली में लिखा गया उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? क्वेश्चन फिर से देख लीजिए।
शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ऑप्शन है राग दरबारी, जुलूस, आधा गांव, बलचनामा। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए राग दरबारी। शिवपालगंज गांव का जो चित्रण है राग दरबारी उपन्यास में किया गया है और इसके प्रकाशन वर्ष क्या है? 1968 और लेखक श्रीलाल शुक्ल। और यह जो है व्यंग प्रधान उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? व्यंग प्रधान उपन्यास है। और इसमें जो पात्र होते हैं वैद हैं, रूपन बाबू हैं, बद्री अग्रवाल हैं, रंगनाथ है, ये सब प्रमुख पात्र है। और इसका जो अगला ऑप्शन है जुलूस, वह फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है और 1966 इसका प्रकाशन वर्ष है। उसके बाद हो गया आधा गांव, इसका भी 1966 प्रकाशन वर्ष है और यह राही मासूम रज्जा जी का उपन्यास है। और अगला ऑप्शन है बलचनामा, जो वैद्यनाथ मिश्र यानी नागार्जुन का उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष 1952 है। इस प्रकार आज का सेशन समाप्त होता है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।